Good morning, dear students. Today, chapter number 7, Nesting Habits of Bird. Next, जो इसका आगे वाला पार्ट था अपन ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था. Today read the topic caring the young ones. Caring मतलब उनकी देखभाल, जो युवा होते हैं, यंग वन से नहीं, युवाओं की देखभाल कैसे करते हैं बर्ड्स की. आफ्टर मेकिंग नेस्ट, यानी नेस्ट बनाने के बाद द मदर बर्ड ले एग्स. मदर बर्ड्स होती है वो क्या करती है, अंडे देती है. मोस्टली द फीमेल बर्ड और मदर बर्ड शिट ऑन द एग्स टू कीप द वार्म. जो मदर बर्ड होती है, जो माँ होती है, वो क्या करती है, एग्स देती है. एंड मोस्टली द फीमेल बर्ड, इसमें क्या होता है, मेल बर्ड एंड फीमेल बर्ड, जैसे नर पक्षी और मादा पक्षी होते हैं. जो फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है, ले एग्स यानी अंडे देती है. मोस्टली द फीमेल बर्ड और द मदर बर्ड, फीमेल बर्ड यानी मादा पक्षी और मदर बर्ड यानी माता पक्षी जो माँ होती है. शिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, जो क्या करती है, अंडे देती है. जो उनके अंडे होते हैं, सिट ऑन द एग्स यानी अंडों पर बैठती है. टू कीप देम वार्म यानी उनको गर्म रखने के लिए उनके अंडों के पास बैठते हैं. कौन बैठता है, फीमेल बर्ड एंड मदर बर्ड. इन सम केजेस द मेल बर्ड आल्सो सिट ऑन द एग्स. कुछ मामलों में जो मेल बर्ड होता है, मतलब नर पक्षी होता है, वो भी अंडों के पास या अंडों पर बैठता है, ध्यान रखता है. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द एग्स हैच्ड एंड बेबी बर्ड्स कम आउट. अंडे फूटते हैं या फिर अंडों में से जो बेबी बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर आने लगते हैं. द यंग बर्ड्स दैट कम आउट आर हेल्पलेस. जो युवा पक्षी बाहर आते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पलेस यानी असहाय होते हैं. वो क्या कर सकते हैं, मदद नहीं कर सकते, हेल्पलेस होते हैं. दे कैन नॉट ओपन देयर आइज, उनकी आइज नहीं खुलती है. एंड डू नॉट हैव फेदर्स, और उनके पंख भी नहीं होते हैं. देयर पेरेंट्स प्रोटेक्ट दैम एंड फीड दैम. उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके बर्ड्स जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के जो उनके बेबीज के बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट यानी उनकी सुरक्षा यानी रक्षा करते हैं, और दैम एंड फीड दैम, और उनको खिलाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं. Until they grow up and because self-dependent, और जब तक वे बड़े नहीं हो जाते हैं या बड़े नहीं हो जाते, become self-dependent, जब तक वो खुद आत्मनिर्भर, खुद की रक्षा खुद नहीं कर पाते, जब तक उनका ध्यान उनके पेरेंट्स रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं. Slowly the babies grow up, धीरे धीरे जब उनके बच्चे grow up यानी बढ़ते हैं, and learn to fly, और उड़ना सीखने लगते हैं. और जब जैसे धीरे धीरे वो बड़े होने लगते हैं और उड़ना सीख लेते हैं. वंस दे आर रेडी टू लुक, एक बार खुद को देखने के लिए, आफ्टर देमसेल्फ, तैयार हो जाते हैं. तैयार हो जाने के बाद वो क्या करते हैं, दे लीव द नेस्ट, वो अपना घोंसला छोड़ देते हैं. एंड फ्लाई अवे, और वहाँ से वे उड़ जाते हैं. कहने का मतलब है कि एक बार वो खुद को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं उड़ सकता हूँ या नहीं उड़ सकता हूँ. उसके बाद में वो क्या करते हैं, उसको जो उनका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, उसको छोड़ के वो उड़ जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेट ट्रेवलर. ग्रेट ट्रेवलर का मतलब हुआ महान यात्री, जो उड़ने में महान होता है, ग्रेट ट्रेवलर. बर्ड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स. जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या है, महान यात्री होते हैं. दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. वो क्या करते हैं, उड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर. सर्चिंग फॉर अ बेटर एंड मोर सुटेबल वेदर कंडीशन. वो क्या करते हैं कि वो एक बेहतर और अच्छे से, जैसे कि अधिकतर वो उपयुक्त मौसम की कंडीशन कैसी होती है,
दे फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ते हैं, एंड सर्चिंग फॉर ए बेटर एंड मोर सुटेबल वेदर कंडीशन, के उपयुक्त और वेदर कंडीशन यानी मौसम की कौन सी स्थिति उनके लिए बेहतर है और उपयुक्त है वो, ताकि उड़ सके। दिस जर्नी इज कॉल्ड माइग्रेशन, इसी जर्नी को, इसी यात्रा को अपन क्या कहते हैं, माइग्रेशन का मतलब हुआ प्रवास, जहाँ पे वो रहते हैं। Many birds that live in a cold places, बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं जो कहाँ पे उड़ते हैं, जो कहाँ पे रहते हैं, live in cold places यानी ठंडे प्लेस, ठंडे स्थानों पे रहते हैं, like Siberia, fly thousands of kilometers to warmer places, वो क्या करते हैं, हजारों किलोमीटर क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं और वार्मर प्लेसेस यानी गर्म स्थानों पर रहते हैं जाने के लिए। दे ले एग्स एट द प्लेस दे माइग्रेट टू, वे उस स्थान पर अंडे देते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं, जहाँ पे वे प्रवास करते हैं, प्रवास यानी जहाँ पे वो रहते हैं। When the winter is over, जब सर्दी खत्म होने को होती है, they go back to Siberia, वे कहाँ पे चले जाते हैं, साइबेरिया पे। With their young ones, वे अपने young ones यानी युवाओं को लेके कहाँ पे चले जाते हैं, साइबेरिया। This Siberian cranes, जो साइबेरियन सारस होता है, क्रेन को हिंदी में बोलते हैं सारस, come to India, वे कहाँ, during winters every year, सर्दियों के दौरान वे हमेशा कहाँ आते हैं, भारत आते हैं, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल। जो साइबेरियन क्रेन्स होती है वो कहाँ आती है, भारत में वापस लौट आते हैं। अब अपन पढ़ेंगे थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो अपन ने पूरे चैप्टर में पढ़ी है वापस उसको याद करते हैं। फर्स्ट इज बर्ड्स मेक नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स, जब पक्षी अंडे देते हैं उसी समय वो क्या करते हैं, नेस्ट को, घोंसला को बनाते हैं। द सेकेंड इज दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, कॉटन, ट्विग्स, टहनियाँ, थ्रेड, धागा etc टू मेक नेस्ट, इससे वो क्या करती है, नेस्ट बनाती है। क्या क्या यूज करते हैं इसमें, ग्रास, कॉटन, ट्विग्स यानी टहनियाँ, एंड थ्रेड यानी धागा। थर्ड पॉइंट इज व्हेन द यंग वंस ग्रो, जब युवा क्या करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करने लगते हैं, दे लीव द नेस्ट, वो अपना नेस्ट यानी घोंसला क्या करते हैं, लीव यानी छोड़ देते हैं। द पेरेंट्स आल्सो लीव द नेस्ट, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो बर्ड्स के बेबीज होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, वो भी वो नेस्ट छोड़ देते हैं। फोर इज एवरी टाइम बर्ड्स मेक ए न्यू नेस्ट टू ले एग्स, जब भी उनको अंडे ले एग्स यानी अंडे देने होते हैं तो वो क्या करते हैं, न्यू नेस्ट बनाते हैं। पुराने नेस्ट को जब उनके बेबीज उड़ने लगते हैं, उड़ने के जैसे फ्लाई करने के एबल हो जाते हैं, तो वो वाला पुराना नेस्ट छोड़ देते हैं, वापस उनको अंडे देने होते हैं तो न्यू नेस्ट बनाते हैं। द जर्नी ऑफ द बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड माइग्रेशन, मतलब कि जो इनकी यात्रा होती है, जो पक्षियों की वन प्लेस टू अनदर यानी एक जगह से दूसरे स्थान जाने पर, दूसरी जगह जाने पर, तो शॉर्ट पीरियड, इसी शॉर्ट पीरियड को क्या कहते हैं, टाइम इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवासी। थैंक यू, कंप्लीट द टॉपिक एंड कंप्लीट द चैप्टर।